तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारी शेयर मार्केट लर्निंग सीरीज के पहले वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कुछ प्राइमरी और मुख्य बिंदुओं पर। और दोस्तों ये मुख्य पॉइंट होंगे कि कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट क्यों करे, और अगर दोस्तों कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो वो कहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। दोस्तों थर्ड पॉइंट में मैं आप लोगों को निवेश से जुड़ी हुई आवश्यक बातों को बताने वाला हूँ। और दोस्तों चौथा पॉइंट रहेगा कि निवेश या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों को जान लेना आवश्यक होता है। और दोस्तों इस वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण टिप्स को बताने वाला हूं। तो बने रहें दोस्तों इस वीडियो में अंत तक, और शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों आज का पहला पॉइंट है कि कोई व्यक्ति निवेश क्यों करे। दोस्तों महंगाई दर से निपटने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बढ़ती महंगाई दोस्तों हमारे पैसे की वैल्यू को कम करती है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बढ़ती हुई महंगाई दर से बहुत हद तक निपट सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप रिटायरमेंट के बाद भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य जैसे बच्चे की पढ़ाई, शादी, घर खरीदना, इस तरह के काम के लिए आसानी से पैसे जोड़ सकते हैं। और दोस्तों आपकी वित्तीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भी आप आसानी से पैसे जोड़ सकते हैं अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब। दोस्तों यहाँ पर हमें यह तो पता चल गया है कि इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। तो दोस्तों बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्टमेंट करने के। आज मैं आप लोगों को कुछ मुख्य तरीकों के बारे में यहाँ पर समझाने वाला हूँ। दोस्तों पहला ऑप्शन हो सकता है आपके इन्वेस्टमेंट करने के लिए फिक्स डिपॉजिट। दूसरा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों आप लोगों के लिए इक्विटी या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। तीसरा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों आप लोगों के लिए रियल एस्टेट या जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट। चौथा ऑप्शन हो सकता है दोस्तों आप लोगों के लिए कमोडिटी, बुलियन या फिर सोने चांदी में इन्वेस्टमेंट करना। तो दोस्तों एक एक करके समझते हैं कि किस इन्वेस्टमेंट में कितना फायदा या घाटा आप लोगों को हो सकता है। तो चलते हैं पहले फिक्स डिपॉजिट की ओर। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहला ऑप्शन बताया है, तो दोस्तों फिक्स डिपॉजिट आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट होता है एफडी के तौर पर, जैसा कि आप लोग सब जानते होंगे। दूसरा दोस्तों आप गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद सकते हैं, इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। गवर्नमेंट कंपनीज के भी बॉन्ड होते हैं बहुत सारे, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों किसी भी एफडी सिस्टम से आप 8% से लेके 11% तक का प्रॉफिट कमा सकते हैं, और इससे ज़्यादा इसमें उम्मीद नहीं की जा सकती। दूसरा ऑप्शन दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है इक्विटी या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है दोस्तों शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना। शेयर ट्रेडिंग या खरीद बिक्री के लिए दो स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों। पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और दूसरा दोस्तों NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दो स्टॉक एक्सचेंज है दोस्तों जिस पर पूरी शेयर ट्रेडिंग की जाती है, और पूरा शेयर मार्केट इन्हीं दो एक्सचेंज से ऑपरेट होता है। दोस्तों जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपकी पूंजी की तो कोई गारंटी नहीं होती है, लेकिन जब आपका रिटर्न मिलता है वो बहुत ही आकर्षक होता है दोस्तों। भारतीय शेयर बाजार का रिटर्न दोस्तों पिछले 15 सालों में 14 से 15% CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के आसपास रहा है, और कई जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों ने 20% तक का ग्रोथ रेट दिया है। लेकिन ऐसी कंपनियों को ढूंढने के लिए कुशलता, मेहनत और सब्र की बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों। अगर आप इक्विटी में 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपका 1 लाख तक का जो मुनाफा होता है वो टैक्स फ्री होता है दोस्तों। और जब 1 लाख से ज़्यादा का मुनाफा होता है तब आपको 10% के हिसाब से टैक्स देना होता है। 1 अप्रैल 2018 से पहले यह कमाई टोटल टैक्स फ्री थी, लेकिन अभी भी यह टैक्स बाकी एसेट क्लास के मुकाबले कम है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों रियल एस्टेट या जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना। दोस्तों इस तरह के इन्वेस्टमेंट में आप दुकान, मकान या जमीन पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस तरह के इन्वेस्टमेंट से आप 2 प्रकार से कमाई कर सकते हैं। पहला रेंट या किराए के रूप में आप कमाई कर सकते हैं, और दूसरा दोस्तों जब आपकी प्रॉपर्टी की कीमत में बढ़ोतरी होगी तब आप कमाई कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह के इन्वेस्टमेंट में बहुत ही उलझनें हो सकती हैं और वक्त बहुत लग सकता है आपको कमाई करने के लिए, और साथ ही इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए कमोडिटी बुलियन ऑप्शन का चयन भी कर सकते हैं। इसमें आप सोना, चांदी और बहुमूल्य धातुओं में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सोना और चांदी की कीमत लंबे वक्त में बढ़ती है। इस ऑप्शन पे जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप 20 साल तक के लंबे वक्त में 8% तक की कमाई कर सकते हैं। इसमें निवेश करने के लिए आप सोने चांदी के गहने खरीद सकते हैं,
या फिर एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड यानी ETF के जरिए भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों ETF में कैसे इन्वेस्ट करना है आगे आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको पूरे शेयर मार्केट का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन पे अपन चलते हैं कि निवेश से जुड़ी हुई आवश्यक बातें। दोस्तों जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपको यह ध्यान रखना है कि आपको जब इन्वेस्टमेंट करना है तो अलग अलग एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और इस प्रक्रिया को एसेट एलोकेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों अगर आपकी उम्र 23 से 25 साल के बीच में है तब आपको अपनी कुल पूंजी का 70% इक्विटी या शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। 20% इन्वेस्टमेंट दोस्तों आप लोगों को कमोडिटी या बुलियन पर करना चाहिए और बाकी का 10% दोस्तों आप लोगों को फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसी तरह अगर आप रिटायर हो चुके हैं तब आपका इन्वेस्टमेंट 80% लगभग आपका फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और 10% इक्विटी या शेयर में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए और बाकी का 10% आपका बुलियन या कमोडिटी में होना चाहिए। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों की जानकारी होना आवश्यक है इस बारे में भी आज बात करते हैं। दोस्तों रिस्क या जोखिम और रिटर्न ये आपस में जुड़े हुए हैं। ज़्यादा रिस्क होगी दोस्तों तो लाभ कमाने की संभावना भी ज़्यादा होगी और अगर रिस्क या जोखिम कम होगी तो लाभ कमाने की संभावना भी कम होगी। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके इन्वेस्ट किया हुआ जो मूलधन है वो सुरक्षित रहे तो आपको फिक्स डिपॉजिट वाले ऑप्शन पर जाना चाहिए क्योंकि इसमें रिस्क कम रहता है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि लंबे वक्त में महंगाई के कारण जो पैसा आपके हाथ में आएगा उस समय उस पैसे की वैल्यू कम होगी। उदाहरण के तौर पर दोस्तों बैंक FD पर आपको 9% की दर से ब्याज मिलता है और महंगाई दर 10% की दर से बढ़ती है। जब आपको पैसा मिलेगा तब वो 1% नुकसान में होगा। FD का ऑप्शन दोस्तों उनके लिए होता है जिनकी रिस्क लेने की क्षमता कम होती है। महंगाई दर से निपटने के लिए दोस्तों आपकी मदद करेगा इक्विटी या शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट क्योंकि दोस्तों लंबे वक्त में देखा गया है कि इक्विटी या शेयर बाजार में 14 से 15% तक का रिटर्न मिला है लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा होता है। दोस्त जमीन जायदाद या रियल एस्टेट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसमें आपको एक साथ बड़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इस तरह के इन्वेस्टमेंट से निकलने में बहुत कठिनाई हो सकती है क्योंकि आपको वक्त पर ना खरीदार मिलेगा और ना वक्त पर आपको बेचने वाला मिलेगा। तो इसमें आपको इंतजार ज़्यादा करना पड़ सकता है। दोस्तों सोना चांदी का विकल्प बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन इसका जो रिटर्न मिलता है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक नहीं होता है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण टिप्स जो मैं आप लोगों को आज देने वाला हूँ वो हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल फ्यूचर सुरक्षित रहे तब आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। आपको ऐसा विकल्प चुनना होगा कि जो आपकी रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक हो और अगर आप महंगाई दर से निपटना चाहते हैं तब आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा इक्विटी या शेयर मार्केट में होना जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट अध्याय में।